नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा सचिवालय में एक भर्ती अभी हाल ही में आई हुई है, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार की यहाँ पर भर्तियां हैं। अलग अलग प्रकार के पद हैं। एक है सहायक ग्रेड 3, एक है स्टेनो टाइपिस्ट और एक है सुरक्षा गार्ड से संबंधित। सुरक्षा गार्ड आपका पुलिस कांस्टेबल की तरह ही है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे, इसलिए मुझे यहाँ पर वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि सर जो सहायक ग्रेड 3 है, इसके लिए यहाँ पर योग्यता क्या होगी और इसमें कितने पद हैं। तो इसके लिए है 40 पद, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए है 2 पद, वहीं सुरक्षा गार्ड के लिए जो पद है वह है 13 पद। यानी अगर हम टोटल ऐड करें तो 3 और 2 होते हैं 5 और 4 और 1 5, यानी टोटल 55 पदों पर यह भर्ती खुली गई है। और पहले व्यापम द्वारा ये वैकेंसी आपको जो कैलेंडर डला हुआ था उसमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पहली बात तो ये कि इसका फॉर्म कौन कौन डाल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आपको चीजें चाहिए, इसके लिए योग्यता क्या है, इसके लिए उम्र क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस से संबंधित मैं एक अलग ही वीडियो बताऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि इसमें इतनी पोस्टें हैं और कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा देखिए। अगर मैं सहायक ग्रेड 3 की बात करूं तो यहां पर फॉर्म भरने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए, जैसे कि सबसे पहली बात तो यह कि आपके पास 12th या ग्रेजुएशन है ना। आप या तो ग्रेजुएट होना चाहिए या 12th होना चाहिए। अगर 12th है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, और ग्रेजुएट तो तभी होगा जब आप 12th करेंगे। कहने का मतलब आपके पास 12th होनी चाहिए, प्लस आपके पास या तो DCA या PGDCA होना चाहिए, प्लस आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि इन तीनों में से अगर आपके पास एक भी चीज नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते। तो अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं, आप 12th पास है, आपके पास DCA PGDCA है और आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फॉर्म डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें बहुत कम विद्यार्थियों के पास है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम है और आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, साथ में आपका पद भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए सिलेबस में हम बाद में बात करेंगे, पहले समझ लीजिए कि कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। फिर बात आती है स्टेनो टाइपिस्ट की। तो स्टेनो टाइपिस्ट में भी यही है कि आपके पास 12th होना चाहिए, इसके साथ ही DCA PGDCA होना चाहिए, CPCT होना चाहिए और इसके साथ ही आपके पास स्टेनोग्राफी भी होना चाहिए। यानी स्टेनो में जो आपकी टाइपिंग है वह भी होना चाहिए, तब जाके आप इन दोनों का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए तो यहाँ पर चीजें हो गई कि हमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास कौन सी मार्कशीट होना चाहिए, कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाके आप इसका फॉर्म डालेंगे। लेकिन जब मैं सुरक्षा गार्ड की बात करता हूं तो सुरक्षा गार्ड में देखिए, समझना है आपको कि सुरक्षा गार्ड के लिए केवल और केवल आपको 12th या ग्रेजुएशन की हम बात करें तो ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपके पास शारीरिक, यानी अगर हम बात करें तो जो पुलिस कांस्टेबल में जो आपका फिजिकल होता है, वही फिजिकल वाली क्षमता अगर आपके साथ है, आपके पास है, तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जिन विद्यार्थियों के पास DCA PGDCA है, इसके साथ ही 12th या ग्रेजुएशन और CPCT है, तो वह तो इन दोनों को फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए स्पेशली आपके पास स्टेनोग्राफी होना ही चाहिए। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो फिर आप सुरक्षा गार्ड का फॉर्म डाल सकते हैं। यहां पर आपके पास 12th और ग्रेजुएशन, साथ में अगर आप फिजिकल के लिए तैयार है, आप दौड़ भाग सब कर सकते हैं, तो फिर आपको ये फॉर्म डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए फायदा ये है कि इसका सिलेबस बड़ा ही छोटा है और मुश्किल से 1 महीने में आप उस पूरे सिलेबस को कर सकते हैं, अगर आप बहुत ही ध्यान से इसको पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। तो कहने का मतलब ये कि जिसके पास स्टेनोग्राफी है, इसके साथ ही DCA PGDCA है, 12th है और CPCT है, तो वो तो सभी फॉर्म डाल सकता है। जिसके पास स्टेनोग्राफी नहीं है, सभी चीजें हैं, तो इन दोनों पद पर डाल सकते हैं। और जिसके पास 12th है वह सुरक्षा गार्ड वाला जो फॉर्म है, वहां पर 13 पोस्ट है। भले ही पोस्ट कम है लेकिन पोस्ट अच्छी है और यहाँ पर कंपटीशन कम रहने वाला है, तो आपको मेरे ख्याल से डालना चाहिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।